हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। ये वो दुनिया है जो हर बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है। क्या आपने कभी सोचा है एक चाय वाला, जैसे ये है, ये भोला चाय वाला, डॉली नहीं बोल सकते ना, सॉरी बोल दिया मैंने। अ, तो एक जो चाय वाला होता है उसका और एक मल्टीनेशनल कंपनी जो एमएनसी है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इन दोनों के सक्सेस के पीछे क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, वो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर हम इन दोनों के सक्सेस के पीछे के कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो वो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, तो वो कौन से हैं, जैसे जैसे कि कस्टमर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी और इवन वेदर। जैसे अगर हम एक चाय वाले की सक्सेस की बात करें तो बहुत डिपेंड करता है उसके कस्टमर की डिमांड के ऊपर, उसके कस्टमर के जो कस्टमर हैं उसके डिमांड के ऊपर। ऑफ कोर्स भाई, कस्टमर की डिमांड जहां जा रही है उस तरफ चाय की बिक्री जाएगी। अगर अगर मान लेते हैं किसी किसी वेदर में, यानी कि बारिश हो जाए, बारिश का मौसम हो जाए, बारिश का मौसम हो जाए एकदम, तो बारिश के मौसम में इनकी डिमांड कहां चले जाएगी, इनकी डिमांड हाई चले जाएगी डेफिनेटली भाई, एकदम वेदर ही उस लायक होगी। तो एक चाय वाले की सक्सेस का पूरा पूरा इंपैक्ट कहां जा रहा है, कस्टमर की डिमांड के ऊपर या फिर वेदर के ऊपर। इस तरह के फैक्टर्स हैं। और अगर हम एक एमएनसी की बात करें तो एमएनसी का जो सक्सेस है उसका कहां पे डिपेंड करता है, उसके कस्टमर्स के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर डेफिनेटली। तो एक एमएनसी कंपनी के लिए इतने सारे फैक्टर्स एनरोल करेंगे। तो दोनों के लिए इन्वायरमेंट एक जैसा या अलग अलग हो सकता है। ये कुछ हमने फैक्टर्स देखे जो बाहर से डिपेंड करते हैं या कुछ अंदर भी हो सकते हैं। तो दोनों के लिए क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग है, बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं। अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं वो एक जैसे ही हैं दोनों के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक की। तो आई होप दैट कि आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट और इसके फैक्टर्स के बारे में, इसके डायमेंशंस के बारे में, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट refers to forces, factors, individual and institutions which are outside the control of business enterprises, but these may affect its performance. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब है वो सराउंडिंग, एनवायरनमेंट का मतलब है सराउंडिंग, बेसिकली एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग जिसके अंदर बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अब बिजनेस किसके अंदर एग्जिस्ट करता है भाई, बिजनेस के आसपास सब कुछ है। आसपास भाई कस्टमर कोई बिजनेस के अंदर थोड़ी ना है, बाहर है। दैट्स व्हाई हमने क्या बोला, बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन व्हिच इज आउटसाइड द बिजनेस। तो कस्टमर हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, कोई आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी, इवन तो गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना। तो ये सब कहां है, ये सब बिजनेस के बाहर है, ये सब बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्या ये बिजनेस को इफेक्ट नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। कस्टमर बिजनेस को डेफिनेटली इम्पैक्ट पहुंचा सकता है, कॉम्पिटिटर बिजनेस को इम्पैक्ट पहुंचा सकता है, मीडिया डेफिनेटली पहुंचा सकती है, टेक्नोलॉजी से इम्पैक्ट पहुंच सकता है, गवर्नमेंट से इम्पैक्ट पहुंच सकता है। अब इम्पैक्ट का मतलब यहां पर गलत इम्पैक्ट नहीं है, अच्छा या बुरा, दोनों तरह से, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स,
इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर आउटसाइड, जो कहां है, बाहर है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, बट दीज में अफेक्ट द परफॉर्मेंस, तो वो बिजनेस के परफॉर्मेंस में अफेक्ट डाल सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो है जिसके अंदर बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बेसिकली वो दो प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, एक है जनरल एनवायरनमेंट, एक है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो जनरल एनवायरनमेंट क्या है? जनरल एनवायरनमेंट सिंपल वर्ड्स की बात कर रहा हूं। जनरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, सभी के लिए, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। भाई टेक्नोलॉजी अगर बदल रही है तो सभी में तो इम्पैक्ट डालेगी। अगर आपका पॉलिटिकल क्या कहते हैं पार्टीज वगैरह बदल गई तो वो भी तो सभी में इम्पैक्ट डालेगी, साथ में सोसाइटी सारे बिजनेस में एक साथ इम्पैक्ट डालेगी। तो ये सब चीजें क्या है, ये सारे के सारे फोर्सेस ऐसे हैं जो सारे के सारे बिजनेस में एक साथ इम्पैक्ट डालते हैं। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्या है? जो स्पेसिफिक किसी एक इंडस्ट्री या किसी एक बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि कोई कंज्यूमर ग्रुप हो गया। अब हम लोग यहां पर ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई कंज्यूमर ग्रुप हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया। अब कॉम्पिटिटर किसी भी एक बिजनेस के अपने हो सकते हैं, सारे के सारे थोड़ी ना एक साथ इंपैक्ट डालेंगे, है ना, तो वो किसी एक बिजनेस में इंपैक्ट डालेंगे। कॉम्पिटिटर हो गया, कोर्ट हो गया, कोर्ट किसी पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा सकती है, डेफिनेटली। मीडिया हाउस हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, ये सब क्या है? जनरल एनवायरनमेंट है। तो जनरल एनवायरनमेंट क्या है? जो सारे के सारे बिजनेसेस को एक साथ इंपैक्ट डालती है। और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या है? जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या बिजनेस में इंपैक्ट डालते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? वो सारे फोर्सेस एंड फैक्टर्स एंड इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस जो आउटसाइड है बिजनेस के, जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इट मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? जिसके अंदर बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, जनरल एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके फीचर्स की। तो क्या फीचर्स होते हैं, क्या नेचर है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा होगा टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि कस्टमर कहाँ है भाई? कस्टमर बिजनेस के अंदर थोड़ी ना है, बाहर ही तो है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर, अच्छा वेदर, ये सब क्या है? ये सब बाहरी फोर्सेस हैं, है ना। पॉलिटिकल, तो ये सब बाहरी सोर्सेस हैं। तो दैट्स व्हाई टोटली क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्सटर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस अभी मैंने बात करी इसके बारे में। स्पेसिफिक का मतलब है जो कि किसी एक बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रहा हो, जैसे कि स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाएंगे आपके सप्लायर। सप्लायर क्या करेंगे भाई? सप्लायर एक ही बिजनेस में तो इंपैक्ट डालेंगे। सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, ये क्या होंगे? ये क्या है? ये स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। जनरल फोर्सेस कौन से हैं? जनरल फोर्सेस कौन से हैं भाई? जनरल फोर्सेस कौन से? जो सभी को एक साथ इंपैक्ट डाल रहे हो, वो कौन से होंगे? वो होंगे आपके जैसे कि लीगल, कोई लीगल लॉ आ गया, टेक्नोलॉजिकल, या फिर आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल। तो ये हैं आपके जनरल फोर्सेस। इंटर रिलेशन का मतलब है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि मान लेते हैं कि भाई हेल्थ केयर के अवेयरनेस आ गई। हेल्थ केयर की अवेयरनेस की वजह से क्या हो जाएगा भाई? हेल्थ केयर की अवेयरनेस की वजह से क्या हो जाएगा? हेल्दी प्रोडक्ट का बिजनेस, जो हेल्दी प्रोडक्ट वाले बिजनेस हैं वो पीक में चले जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे भाई, उनका ग्राफ ऊपर चले जाएगा। सिंपल है। अगर हेल्थ अवेयरनेस फैले तो हेल्दी प्रोडक्ट जो बनाते हैं, जैसे कि
कोई प्रोटीन स्टोर्स हो गया, जैसे कि आपके जूस की दुकान, जूस स्टोर हो गया, तो इस तरह के शॉप्स ज्यादा चलेंगे, है ना। और मान लेते हैं जैसे अगर हम लोग बात करें कि वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो भाई वेस्टर्न कल्चर के चलते क्या आएगा, वेस्टर्न कल्चर के चलते क्या आएगा, वेस्टर्न कल्चर के चलते क्या हो रहा है, फास्ट फूड सेंटर ज्यादा चल रहे हैं, फास्ट फूड सेंटर ज्यादा चल रहे हैं, तो ये सब क्या इंटर रिलेटेड है। हेल्थ, अगर लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो जाएंगे तो हेल्थ सेंटर ज्यादा चलेंगे, योगा सेंटर ज्यादा चलेंगे, प्रोटीन शॉप ज्यादा चलेंगी, जूस की दुकानें ज्यादा चलेंगी। लेकिन जैसे ही वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, अगर वेस्टर्न कल्चर आ रहा है तो भाई फास्ट फूड सेंटर ज्यादा चलेंगे, है ना। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब है भाई इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अनसर्टेनिटी मतलब प्रिडिक्ट करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। अब आप खुद सोचिए, प्रिडिक्ट करना डेफिनेटली मुश्किल तो है ही, ठीक है, प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कीप चेंजिंग नेचर। तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, हाईली फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल। भाई हाईली फ्लेक्सिबल है यानी कि ये कीप चेंजिंग नेचर का है, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग नेचर का है। भाई हमेशा बदलते रहता है, तो हमेशा बदलते रहता है डेफिनेटली भाई कोई भी बता सकता है भाई ये हमेशा ही बदलते रहता है, सर हाँ बिल्कुल बदलता है। ठीक है, तो डायनामिक का मतलब है हमेशा बदलते रहने वाला है इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स का मतलब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। भाई जिस जो जो हमेशा बदलते रहे उसको समझना भी तो मुश्किल है ना, उसको समझना भी तो भाई मुश्किल ही तो है। अगर जो बदलता ही रहेगा, हमेशा ही बदल रहा है, तो उसको समझना कितना मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग को बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं होता कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपैक्ट होने वाला है अगले ही टाइम पे। क्या किसको पता था कि कोरोना वायरस आएगा, सब लोग अपने नए नए बिजनेसेस ओपन कर रहे थे, सब लोग खुश थे, कुछ लोगों ने नए नए बिजनेसेस ओपन कर रखे होंगे उसी समय, और सडनली क्या आ गया, कोरोना आ गया, और उससे क्या हुआ, सारे के सारे बिजनेसेस बंद हो गए सडनली कुछ टाइम के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो कि स्टार्टिंग बिजनेस में होंगे डेफिनेटली उनको बड़ा नुकसान हुआ होगा, है ना। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब ये रिलेटेड होता है किसी ना किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, जैसे कि ये डिफर करता है, डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब इसका एक बहुत ही सुटेबल और बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है कंट्री टू कंट्री। जैसे अगर मैं बोलूं डिमांड ऑफ साड़ी, डिमांड ऑफ साड़ी, साड़ी की डिमांड भाई इंडिया के अंदर ज्यादा होगी या फिर यूएसए के अंदर, तो साड़ी की डिमांड इन इंडिया, इंडिया के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू यूएसए, यूएसए या फिर यूके, यूएसए या यूके के कंपैरिजन में इंडिया में साड़ी की डिमांड क्या होगी, हाई डिमांड होगी, हाई डिमांड ऑफ साड़ी इन इंडिया एज कंपेयर टू यूएसए और यूके। देखा, तो ये रिलीजन से, ये कंट्री टू कंट्री, ये डेफिनेटली वेरी करेगा, अलग अलग होगा।
तो ये रिलेटेड है, आपके रिलीजन से रिलेटेड है, आपकी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये थे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। तो पहला फीचर था टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे के सारे बाहर के फोर्सेस हैं। दूसरा है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब जो कि किसी एक इंडस्ट्री या बिजनेस पे इफेक्ट डाले, जनरल मतलब जो सभी में एक साथ इंपैक्ट डाले। इंटर रिलेशन जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड है भैया हेल्थ प्रोडक्ट, और वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है फास्ट फूड सेंटर्स। अनसर्टेनिटी जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, जिसको वेरी डिफिकल्ट हो जाता है प्रेडिक्ट करना, उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। डायनामिक, डायनामिक मतलब जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हमेशा बदलता रहता है। कॉम्प्लेक्स, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। रिलेटिविटी मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये थे आपके फीचर्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। इंपॉर्टेंस जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है? बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है? अगर आपसे पूछें बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, भाई अपने बिजनेस को समझने के लिए, अपने बिजनेस को समझने के लिए, जानने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज को पहचानने के लिए, है ना, या फिर कोई हमारे हमारे कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया मार्केट के अंदर, उसको जानने के लिए। हमको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? भाई इन्वायरमेंट से तो इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। इन्वायरमेंट से तो हमको पता चलेगा ये बात, ठीक है ना, और कोई थोड़ी ना आके हमको बताएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में मदद करता है। गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एडवांटेज यानी कि जो पहला, आप पहले बार उस काम को करें तो आपको एडवांटेज मिले। इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स, यानी कि कोई अगर कॉम्पिटिटर ना आ गया हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होने वाली है, तो उसको जानने में मदद करता है। इट हेल्प टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, भाई यूजफुल रिसोर्सेज कलेक्ट करने में या इन सब चीजों में मदद करता है। इट हेल्प इन कॉपिंग द रैपिड चेंजेस, तो कोई भी अगर बदलाव बिजनेस के अंदर आ जाए तो उससे निकलने में मदद करता है। इट हेल्प इन असिस्टिंग द प्लानिंग एंड पॉलिसीज, तो प्लानिंग और पॉलिसीज को असिस्ट करने में मदद करता है और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। देखो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट। अब इसको कैसे याद करना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे मान लेते हैं आप मार्केट के अंदर गए, कहां गए? आप एक प्लेस में गए जहां है मार्केट, मार्केट के अंदर गए। मार्केट के अंदर जब आप पहुंचे तो आपने आपने सोचा कि मैं भी बिजनेस करूंगा। तो जब आप बिजनेस करने के सोच रहे हो तो आप पहले क्या करोगे? मार्केट को वॉच करोगे। क्या करोगे? मार्केट को वॉच करोगे। आप पहचानोगे कि भाई कितने प्रकार के यहाँ पे बिजनेसेस हो रहे हैं, तो आप उसमें से अपने लिए क्या निकाल के लेके आओगे? अपॉर्चुनिटी। क्या निकाल के लेके आओगे? अपॉर्चुनिटी निकाल के लेके आओगे, अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप दूसरा स्टेप क्या कर लोगे? भाई जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब ऐसा तो नहीं कि आपको आज अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला और आप एक साल बाद उसमें वर्क कर रहे हो, फिर तो कोई और कर लेगा उस काम को। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो आपने क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड फास्ट मूव करना चाहिए, फर्स्ट एंड फास्ट मूव करना चाहिए, जिससे कि आपको चीज का एडवांटेज मिलेगा। थर्ड, अगर हम बात करें मार्केट में आप गए, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने फर्स्ट एंड फास्ट मूव कर दिया, तो बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि पूरा जो एनवायरनमेंट है ये आपको मदद करेगा अपने थ्रेट्स को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाइंग करने में मदद करेगा। किसको? थ्रेट्स को पहचानने के लिए, ठीक है ना। अब आपने थ्रेट्स भी पहचान लिए, आपने अपॉर्चुनिटी मिली, आपको फर्स्ट एंड फास्ट मूव किया, आपने थ्रेट्स पहचान लिए, अब आपको कलेक्ट करने में मदद करेगा क्या? रिसोर्सेस। भाई कहां से लाओगे? इन्वायरमेंट से तो लाओगे। दूसरा, अगला, अगर कोई रैपिड चेंजेस आ गए, रैपिड चेंजेस आ गए, कोई भी प्रकार के कोई बदलाव आ गए, तो भाई उसको अडॉप्ट करने में मदद करेगा। अडॉप्ट द रैपिड चेंजेस, रैपिड चेंज, कोई भी बदलाव सडनली आए। मेरे हिसाब से तो अगर मैं इस वर्ड को अगर चेंज करूं, इट हेल्प इन अडॉप्टिंग द रैपिड चेंजेस।
तो रैपिड चेंजेस को अडॉप्ट करने में मदद करेगा। उसके बाद आप देखिए, आपको आप मार्केट के अंदर गए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने उसमें फास्ट मूव किया, आपको आइडेंटिफाइंग थ्रेट करा, फिर उसके बाद आपने रिसोर्सेज कलेक्ट करे, आपने कोई रैपिड चेंजेस आए तो उसको अडॉप्ट कर लिया, ओके फाइन। अब आप अपने लिए प्लान और पॉलिसीज बनाओगे। मेकिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज, मेकिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी। भैया अपने लिए प्लान और पॉलिसीज बनाओगे, ठीक है ना। आपने प्लान एंड पॉलिसीज बना दिया। अब आपका क्या होगा भैया, आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस की तरफ जाएगा, है ना। आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब आपने कैसे करके याद करना है, आपने इसी तरह से याद करना है। आप मार्केट के अंदर गए, सबसे पहले आपने बिजनेस के बारे में सोचा, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने फर्स्ट एंड फास्ट मूव किया, आपने थ्रेट्स पहचाने, आपने रिसोर्सेज कलेक्ट करे, आपने कोई रैपिड चेंजेस हुए तो उसको अडॉप्ट किया, प्लान एंड पॉलिसीज बनाई, और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। दिस इज द बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस। ओके, आई होप दैट कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे पहला डायमेंशन है आपका, देखिए 5 प्रकार के डायमेंशन है, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना। इस तरह के 5 आपको, सोशल, इस तरह के आपके 5 इन्वायरमेंटल डायमेंशंस दिखाई देंगे। तो पहला जो इन्वायरमेंटल डेफिनेशन, इन्वायरमेंटल बिजनेस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इकोनॉमी से रिलेटेड, भाई इकोनॉमी से रिलेटेड क्या, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। अगर मान लेते हैं बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो जब बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो उनका लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो भाई उससे आपको लोन महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो आप लोन लोगे क्यों, आपके कॉस्ट में इंपैक्ट कर जाएगा, वो कॉस्ट में इंपैक्ट करेगा, आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा, आपका प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये क्या बिजनेस में इंपैक्ट नहीं डाल रहा, डेफिनेटली डाल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट हो सकता है, इन्फ्लेशन रेट से क्या होगा, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो आपका रॉ मटेरियल क्या आएगा, रॉ मटेरियल महंगा आएगा, रॉ मटेरियल के दाम ऊपर चले जाएंगे, रॉ मटेरियल के दाम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऊपर जाएगा, कॉस्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट नीचे आएगा। भाई सिंपल है, अगर आपने महंगा कर दिया सामान तो डिमांड कम हो जाएगी। भाई इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें आपने ध्यान पे रखनी पड़ेंगी। इन्फ्लेशन रेट हो गया, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हो गया, हाँ प्राइस ऑफ मनी, ठीक है ना, प्राइस ऑफ रुपी, अभी हम इंडिया में रह रहे तो रुपी की बात करेंगे, या प्राइस ऑफ मनी बोल सकते हैं। तो रुपए का दाम अगर नीचे जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो आप इंपोर्ट करोगे रॉ मटेरियल को, तो उसका कॉस्ट तो ऊपर ही चला है, फिर तो डॉलर में खरीदोगे ना। अगर रुपए का दाम नीचे जाएगा तो डॉलर का दाम ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब। इतना तो इकोनॉमिक्स आप सभी जानते हैं। तो आप यहां पर अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं, तो आप यहां पर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आप वो सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो जो भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी का ग्रोथ, जीएनपी का ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटल इनकम। भाई इनकम में बढ़ोतरी घटना एक ही बात तो है, इकोनॉमी का इफेक्ट तो पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ये तो लिख सकते हो, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, प्राइस ऑफ रुपी, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, ये सब लिख सकते हो। मनी सप्लाई, आपने पढ़ा होगा मनी सप्लाई का इंपैक्ट पड़ सकता है। प्राइवेट पब्लिक
प्राइवेट, पब्लिक, इन सेक्टर्स का भी अपना इंपैक्ट पड़ता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो भी चीज, जो भी टॉपिक्स आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े हुए हैं ना स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी टॉपिक्स आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स के एग्जांपल्स आप यहाँ पे सेट ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में बोला, चैप्टर वाइज ले लेते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भाई इनकम का फ्लो, मनी सप्लाई, ये सब इंपैक्ट करता है। दूसरा नेशनल इनकम, डेफिनेटली आप लिख सकते हो, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम आप लिख सकते हो। तीसरे की हम बात करें मनी एंड सप्लाई, डेफिनेटली वहां पे मनी एंड बैंकिंग, बैंकिंग के रेट्स वगैरह, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करें, आगे चलें, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई इंपैक्ट डालता है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रेट में। तो ये सब चीजें आपने ध्यान पे रखनी है। तो जो भी इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, वो सब टॉपिक्स आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन सकते हैं इन डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की स्टूडेंट्स, वो है आपका सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो कस्टम एंड ट्रेडिशन, कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यूज, भाई मॉरल वैल्यूज वगैरह, ट्रेंड, मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, भाई आज के टाइम पे एआई का ट्रेंड चल रहा है, तो ये सब चीजें भी इंपैक्ट डालती है एक बिजनेस को। सोशल इन्वायरमेंट यानी कि भाई सोशल इन्वायरमेंट में आपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड भाई हेल्थ एंड फिटनेस, भाई अगर सोसाइटी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए अवेयर होगी तो भाई वो कुछ बिजनेसेस को अच्छा इंपैक्ट डालेगी, कुछ बिजनेसेस को गलत इंपैक्ट डालेगी। जिम्स मोटिवेट होंगे, आपके योगा सेंटर्स मोटिवेट होंगे, है ना, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए अगर लोग अवेयर हो गए, ठीक है। बर्थ एंड डेथ रेट, भाई ये भी तो बिजनेस में इंपैक्ट डालेगा। अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है तो उससे भी डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेंगे, श्योर सी बात है। डेथ रेट बढ़ रही है तो उससे भी आपकी बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। एजुकेशन एंड लिटरेसी, भाई एआई का जमाना हैगा, तो एआई कहां से जनरेट हुआ भाई? एजुकेशन से तो आया है ना, भाई पढ़ा लिखा तभी तो जान रहे हैं। ट्रेडिशन, या फिर हैबिट्स भी होती है, हैबिट्स ऑफ पीपल, ठीक है। चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी इंपैक्ट डालती हैं आपके सोशल एनवायरनमेंट में। दिस इज द सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक सोशल एनवायरनमेंट। तो हम लोगों ने अभी तक डायमेंशन के अंदर दो डायमेंशंस पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है आपका, सबसे पहले क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा अभी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, दूसरा हमने पढ़ा अभी सोशल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, political conditions such as general stability and peace in a country, specific attitude of government representative holds towards business। तो भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका इंपैक्ट पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपैक्ट बिजनेस में पड़ता है। क्या किस प्रकार के, देखो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, किसके द्वारा, बीजेपी, है ना, तो उनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, तो उसका इंपैक्ट क्या बिजनेसेस में नहीं पड़ा होगा क्या? सफाई के जो इक्विपमेंट है वो नहीं बिके होंगे क्या? बिके होंगे डेफिनेटली, है ना। जो हाइजीन के इक्विपमेंट है नहीं बिके होंगे क्या? बिके होंगे डेफिनेटली। स्किल इंडिया मिशन, तो इसका इंपैक्ट बिजनेस में पड़ा होगा। तो ये था आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट,
नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स, अगला है आपका लीगल एनवायरनमेंट। डेफिनेटली कोई भी वेरियस लॉज वगैरह अगर रिलीज हो जाएं, है ना, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर आ जाए इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, है ना, कोर्ट जजमेंट आ जाए, जैसे कि मान लेते हैं कभी डीएम आपके स्कूल को कह देता है भाई स्कूल्स वगैरह भाई बंद रहेंगे, 2 डे हॉलीडे, क्या उससे स्कूल या एजुकेशन बिजनेस में इफेक्ट नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, है ना। तो ये सब है लीगल एनवायरनमेंट। कोई भी लीगल कानून, कोई इस तरह का कानून आ गया तो उसके तहत भी आपको झेलना पड़ सकते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट। ओके फाइन। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। भाई टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपैक्ट डालता है। फोर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेसेस। आप खुद सोचिए ना, एक बिजनेस है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, सबसे पहले हमने बात करा था भाई ये चाय वाला। भाई एक तरीका, एक ट्रेडिशन भी ये है कि इस तरह से चाय बनाया जाए, जिसमें एक आदमी यहाँ पे काम पे लगा हुआ है और वो दिन भर चाय बनाएगा और वो अपने कस्टमर्स को सर्व करेगा। और दूसरा तरीका एक और है भाई, इसमें मशीन लेके आ जाए, है ना, एक मशीन लगा दें, एक चाय की मशीन लगा दें, है ना, एक टी की एक हमने मशीन लगा दी, यहां पे बड़े अक्षरों में लिखा है टी, है ना, यहां पे उसका नल लगा हुआ है भाई, टैप लगा हुआ है, और यहां पे हमने गिलास रखे हुए हैं, इस तरह से हमने गिलास रखे हुए हैं। भाई लोग आगे क्या करेंगे, गिलास लेंगे, यहाँ पे कॉइन डालेंगे, यहाँ पे कॉइन बना दो या 10 रुपए का नोट डालो या जो भी करो, तो वहां पे नोट डाल दो, अपना प्राइस डाल दो और यहाँ पे बटन बना दो। ऐसा होता है। तो ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है। इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे आदमी का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक बार सुबह आके डाल दो और बस लोग पैसे डालेंगे, चाय निकालेंगे, बस बात खत्म हो गई। तो इस तरह से भी तो हो सकता है। दिस इज इनोवेशन, दिस इज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही हमको, लोग कोई और काम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट बहुत पड़ता है बिजनेस में। तो टेक्नोलॉजी आ गई तो डेफिनेटली उनका पैसा बढ़ जाएगा भाई। एक आदमी एक शहर में, जैसे मान लेते हैं वो ये शॉप नंबर ए है, तो शॉप नंबर ए में उसने अपना एक इस तरह का डाल दिया, ऐसी करके उसने शॉप नंबर बी में भी डाल दिया, शॉप नंबर सी में भी डाल दिया, ऐसी करके डी में डाल दिया, है ना। तो उसके पास ऑटोमेटिकली कितने कितने चाय के स्टॉल हो जाएंगे, 1 2 3 4 अलग अलग जगहों में। तो उसकी उसकी क्या हो जाएगी, उसकी सेल ग्रोथ हो जाएगी, उसकी सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी, उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसका बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस उसका इंप्रूव करेगा। समझे। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो हमने बात करी, हमने 5 प्रकार के हमने क्या पढ़े स्टूडेंट्स, हमने 5 प्रकार के डायमेंशंस पढ़े। पहला था इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, दूसरा था सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड फोर्थ था लीगल एनवायरनमेंट एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इसी के साथ यहां पे हम लोग अपने टॉपिक को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।